जैसे दो चीजें मैंने कल आपको याद होगा। एक तो मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, तो वो ही हुआ कि इन्होंने टीम चेंज नहीं की। दूसरा, मेरी ख्वाहिश थी कि ये पहले खेलें, तो और क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अगर ये टॉस जीते तो ऐसा ना करें, इसलिए मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर साउथ अफ्रीका जीत के इनको खिला दे। अब फिर किसी और को लेके आएंगे, फिर दूसरा करेंगे। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा और इसको सपोर्ट किया जाए बाबर को। और स्कॉट जो 17 का है ना, इसको ये चेंज ना करें, बिकॉज यू नो अभी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। इमरान को भी चांस देना चाहिए और साउथ को भी इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए बगैर खेले। तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बहुत अरसे के बाद मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, मियांदाद के बाद अगर कोई बैट्समैन नज़र आ रहा है तो उसमें बाबर आजम है जो कंसिस्टेंट है। नाजरीन, एक दफा फिर आपके लिए क्रिकेट चैट लेकर मैं, खालिद और काशिफ फिर हाजिर हैं। आपने हमारा कल का प्रोग्राम देखा होगा और आज टेस्ट मैच का पहला दिन भी हो गया है। तो आज पहले दिन की खेल पे और टीम सिलेक्शन पे तबसरा करने के लिए हम फिर हाजिर हैं। तो अब शुरू करते हैं ओवरव्यू के साथ। तो खालिद, आप क्या कहेंगे, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। और जो इन्होंने सेम टीम खिलाई है, ठीक है, वेरी गुड। विनिंग कॉम्बिनेशन ये अपने अपना बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन अ, इस फैसले का पता चलेगा आपको फ्यूचर में। अगर तो ये स्क्वाड सेम रखते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा फैसला था, बिकॉज बाकी जो नहीं खेले उनको खिलाना चाहिए, चांस देना चाहिए। और काफ़ी ब्रेव डिसीजन था पाकिस्तान का टॉस जीत के बैटिंग करना। जो लास्ट 5 टेस्ट मैच हुए हैं इधर रावलपिंडी में, उनमें से 4 में से एक दफ़ा जो टीम टेस्ट मैच जीती है जिसने पहले बैटिंग की थी। तो काफ़ी टफ होगा, लेकिन काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आई। एक ब्रेव फैसला था टॉस जीत के बैटिंग की। फिर बाबर आजम की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, काफ़ी पॉजिटिव था, अटैकिंग चढ़ के खेला है स्पिनर्स को भी। और पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन था। 22 और 3 for 3, और उसके बाद फवाद आलम और बाबर आजम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। और एक बेस सेट होती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान की। जी काशिफ, आप क्या कहते हैं? जी, सबसे कल से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कुछ दिनों से कि विकेट वो कैसा बिहेव करेगा। तो विकेट तो बाद उन्होंने बना लिया अपनी मर्जी का, खुश्क विकेट था बिल्कुल, और बिल्कुल सीधा विकेट बना दिया उन्होंने। तो शुरू में कुछ गलतियां करके अपने आउट हो गए, लाइक इमरान भट्ट और वो, लेकिन मियाँ के बाद में कवर कर लिया बहुत अच्छा उन्होंने, फाइट बैक करके फवाद ने और बाबर ने मैच को काफी हद तक कंट्रोल में ले आए हैं। तो लंबे स्कोर का विकेट है जी, 400 450 प्लस होगा इंशाल्लाह। और करना चाहिए, करना चाहिए। बाकी मौसम का भी आगे कुछ दिनों में मेरे ख्याल बारिश का कोई चांस नहीं है, तो ये इस मैच का भी डिसीजन होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया। तो जैसे दो चीजें मैंने कल आपको याद होगा। एक तो मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, तो वो ही हुआ कि इन्होंने टीम चेंज नहीं की। दूसरा, मेरी ख्वाहिश थी कि ये पहले खेलें, तो और क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अगर ये टॉस जीते तो ऐसा ना करें, इसलिए मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर साउथ अफ्रीका जीत के इनको खिला दे। तो वो चले, इन्होंने खुद ही फैसला कर लिया खेलने का। और वही हुआ कि शुरू का घंटे में ये तकरीबन निकाल गए थे घंटा पहले। वो बस वो जो उन्होंने महाराज वाला खेला है ना सिक्का, वो काम कर गया है। वो नई बॉल के साथ महाराज आया है तो वो कंफ्यूज कर गया उनको। लेकिन उसके बाद विकेट सीधी हो गई थी और मेरा ख्याल में कल ये बेस्ट डे होगा इस विकेट पे बैट करने का। मेरी मेरी जो मैं इस विकेट को देख रहा हूँ कि कल इस विकेट पे बैट करने का बेस्ट डे होगा। लेकिन लेकिन इसमें साथ लेकिन ये है कि बाबर जब भी कभी ओवरनाइट गया है ना, नेक्स्ट डे वो बड़ा लेजी होता है। वो पहले 2-3 ओवर उसके लिए बहुत क्रिटिकल है। वो लूज शॉट खेल जाता है, आउट हो जाता है। तो उसको पहले 2-3 ओवर्स जो है ना सरवाइव करना पड़ेंगे, वरना इस बैटिंग पे पिच पे बैटिंग करने का कल
बेहतरीन दिन होगा और मेरे ख्याल में तीसरे दिन से ये विकेट मिसबिहेव करना शुरू कर देगी। तो खालिद मैं आपकी तरफ आता हूं कि आज स्पिनर को बाबर कैसा खेला और फवाद की बैटिंग, और क्योंकि बाबर ज्यादा अटैकिंग था और फवाद अपने यूजुअल डिफेंसिव स्टाइल में खेल रहा था, तो बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसी उनकी स्ट्रेटजी रही और साउथ अफ्रीका की तरफ से आपको क्या कमजोरियां नजर आई? देखिए अभी ऐसा ये लग रहा है, साफ नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका की कुछ ज्यादा प्लानिंग नहीं है और टीम नजर नहीं आ रही उनकी कि जिस तरह एक टीम खेलती है, हर बंदे का रोल होता है। इस मैच में शुरू में जो इन्होंने बॉल की है कंपेयर टू कराची, इन्होंने बहुत आगे बॉल भी की है। आपने देखा होगा बाबर आजम को ड्राइव दी है उन्होंने, और और मेरे ख्याल में उन्होंने गलत चेंजेस किए हैं, बॉलिंग चेंजेस भी, और डी कॉक भी अंडर प्रेशर है बिकॉज साउथ अफ्रीका बोर्ड ने आज ऐलान कर दिया है कि ये इनका आखिरी टेस्ट मैच होगा एज ए कैप्टन। तो काफी पॉलिटिक्स भी बिहाइंड द सीन चल रही है। लेकिन वो खुद स्टेप डाउन कर रहा है। खुद कर रहे हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ म्यूचुअल है कि उसको इस तरह कहा गया है कि आप इस तरह बोलो, बिकॉज साउथ अफ्रीका में भी काफी बिहाइंड द सीन काफी कुछ पॉलिटिक्स है सिमिलर टू पाकिस्तान। तो एनीवे अगर आप देखें कि जब वो इमरान आउट हुआ है, ये लोग रिलाई कर रहे थे बाबर आएगा तो हम महाराज को लेके आएंगे, और उसने 2 आउट भी कर दिए। तो उन्होंने सारा दारोमदार जो था वो बाबर महाराज पे था कि महाराज बॉल करेगा, इसको आउट करेगा, और वो बाबर अपने प्लान के साथ आया था। और फवाद तो एट द मोमेंट वो अपनी प्राइम फॉर्म में है इंटरनेशनल, तो उसके लिए तो कोई मसला भी नहीं है, कोई भी आ जाए एट द मोमेंट। सो और टेक्निकली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम अपने नाजरीन को भी ये बता दें कि हम लोग इधर इंग्लैंड में हैं, तो हमारी सारी जो तैयारी है हम खाली टीवी पे ही देखते हैं, ना हम किसी को फ़ोन करते हैं ना कुछ करते हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस है जो हम देख के करते हैं। ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो एज सच हमने कोई फुटेज नहीं देखी साइड व्यू की कंपेयर टू कराची एंड पिंडी। मुझे ये लगता है कि वो बॉल जो है काफ़ी अर्ली खेल रहा था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसका पिछले मैच में इधर था और अब वो थोड़ा आगे से खेल रहा है। और ऑफ कोर्स गुड प्लेयर है, पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद बहुत अच्छा कंसिस्टेंट बैट्समैन मिला है कि जो उसने 1 हफ्ते में रिकवर किया है, और बाबर ने अपने शॉट्स खेले हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे जो चेंज नज़र आ रहा है वो अर्ली कांटेक्ट कर रहा है। एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा एक शॉट से, और वो सीधा खेलना चाह रहा है, वो एंगल नहीं कर रहा बैट को, कि एक बॉल आउटसाइड लेग स्टंप थी, नॉर्मली वो उस बॉल को स्वीप मारता है, लेकिन उस पे भी वो सीधा गया। तो उसका जो माइंड सेट लग रहा है कि मैंने सीधा खेलना है, बाहर की बॉल बाहर पे खेलनी है, सीधी खेलनी, सामने खेलनी है लाइन में। तो ऑफ कोर्स बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, वो स्कोर करता है, और बहुत अच्छी उसने बैटिंग की है। और फवाद आलम वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए, हमेशा हम बात करते थे कि हर टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, उसको सीखना पड़ता है कि कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन है। अगर आप मैच हार रहे हो आप चेंज कर ही जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने चेंज भी नहीं किया, हालांकि हम सोच रहे थे। और बाकी आबिद अली की अगर बात करें, देखें अगर वो स्कोर नहीं करता अभी, तो आप फिर ड्रॉप करेंगे, आप फिर किसी और को लेके आएंगे, फिर दूसरा करेंगे। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा और इसको सपोर्ट किया जाए बाबर को, और स्कॉट जो 17 का है ना, इसको ये चेंज ना करें, बिकॉज यू नो अभी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। इमरान को भी चांस देना चाहिए, और साउथ को भी इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए बगैर खेले एज वेल, और साउथ को भी इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए बगैर खेले। तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बहुत अरसे के बाद मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, मियांदाद के बाद अगर कोई बैट्समैन नजर आ रहा है तो उसमें बाबर आजम है जो कंसिस्टेंट है। मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि आप 2-3 बैट्समैन ठीक है, कंसिस्टेंसी शायद बाबर भी अभी शुरू में बाबर से भी टेस्ट मैच में इतना स्कोर नहीं हुआ था,
आप यूनुस यूसुफ और इंजमाम को मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बड़ी काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ये बल्कि मेरे ख्याल में रिकॉर्ड वाइज तो अब यूनुस पाकिस्तान का लेजेंड है, उससे बेहतर तो किसी का रिकॉर्ड है ही नहीं। तो मैं सिर्फ ये इन तीनों के नाम ऐड करना चाहता था। जी काशिफ, आप क्या कहेंगे? मैं 1 मिनट शहजाद भाई, एक चीज ऐड मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, बाबर आजम में जो एक्स फैक्टर मुझे नजर आता है ना, जो मियादाद में भी था, वो बड़े मैच में यूज टू मेक द डिफरेंस, जो ना डिफरेंस पैदा करता था, बड़े मैचों में खेलता था। जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप देख लें, फाइनल देख लें, वो खड़ा रहता था। अब इसको देख लें, बाबर आजम को देख लें, जो इसने इनिंग खेली थी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आप हार्डली आपको कम नजर आएगी जो इनजी की, एक्सेप्ट 92 का वर्ल्ड कप, उसके अलावा यूनुस की या यूसुफ की कोई ऐसी इनिंग नहीं है जो बड़े मैच में इन्होंने रन्स किए हो। चले, मैं इस वक्त मैं बस क्योंकि रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं है, यूसुफ का नहीं मैं कह सकता, लेकिन इंजमाम और यूनुस की डेफिनेटली इनिंग्स हैं। मतलब जैसे इंजमाम ने मुल्तान टेस्ट 9वीं विकेट पे, आखिरी विकेट पे जीता था, आखिरी विकेट के साथ खेल के। मेरा ख्याल है काफी स्कोर चाहिए था उनको, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं। बहरहाल ठीक है, आप रिस्पेक्ट के, आप अगर समझते हैं कि, क्योंकि आई थिंक इन इन सम रिगार्ड्स, बल्कि स्ट्रोक प्ले में आते हैं बाबर जो है वो मियादाद से बेहतर है, बेहतर है ज्यादा स्टाइलिश है। हम्म, तो हाँ, मियादाद जो है वो ये था कि वो आपकी रॉक वॉल था, वो आगे विकेट का एंड, वो एंड संभाल लेता था। वो उससे मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, क्योंकि वो जब खड़ा होता था आपको लगता था कि ये आउट नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि बाबर ऐसे खेलता रहा तो वो स्टेटस में आ जाएगा, क्योंकि बाबर किसी किसी वक्त लूज हो जाता है। अब जैसे मुझे फिक्र है सुबह इसकी कि पहले 2 ओवर्स में जो है ना ये बहुत ढीला होता है। तो दूसरी एक चीज सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज एक डिफरेंस ये भी था कि आज की विकेट जो कराची की विकेट से उस पे से ज्यादा स्लो बॉल आ रहा था मेरे और ख्याल बाउंस में। भी हो रहा हाँ, है। और यासिर ने अगर यहाँ विकेटें लेनी है, एक तो उसको मेरी राय में किसी ना किसी तरह इसमें से बाउंस एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और तेज करनी पड़ेगी बॉल। हम्म, तो जी काशिफ, आप क्या कहेंगे? जी, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे आप लोग। तो साउथ अफ्रीका का बिल्कुल ऐसे ही कि मोराल डाउन नजर आया टीम अपना। देखें, उन्होंने जो चेंज किया है, उन्होंने बॉलर निकाल के एक ऑलराउंडर डाला है। उनको अपनी बैटिंग पे एतमाद नहीं है, लाइक, और फास्ट बॉलर उन्होंने निकाला है, उनको फास्ट बॉलिंग पे एतमाद नहीं है। वो सिर्फ अपना जो मैच खेलना चाह रहे हैं वो महाराज पे खेलना चाह रहे हैं। और ये जाहिर है पाकिस्तानी बिकते हैं और पाकिस्तानी बैट्समैन है, तो वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं हमेशा से। उसके बाद बाबर आजम की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम इज अ स्ट्रोक प्लेयर। तो वो अच्छा किया कि उसने अपने स्ट्रोक्स नहीं रोके। दैट्स अ गुड थिंग। लाइक अभी हम जैसे आबिद की बात करें ना, तो आबिद को अगर आप चेक करेंगे, पहला मैच जो था उसका पिंडी में 100 किया उसने, उसके बाद भी कराची में भी अच्छा खेला वो। तो क्या था उसमें, वो अपनी शॉट्स खेल रहा था। लेकिन अगर आप उसका आबिद की अभी पिछली इनिंग्स उठा के देखेंगे, तो आई डोंट नो कि उसको रोक दिया गया है कि बस तुमने रोकना है या क्या करना है, या वो अपनी मर्जी से कर रहा है। वो अपनी शॉट्स नहीं खेल रहा। तो अगर आप शॉट्स नहीं खेलेंगे और आप मतलब ब्लॉक करी जाएंगे, तो आप यही होगा आपके साथ। अब मैं बस आज के मैच की मिसाल आपको देता हूँ। अभी जब अजहर अली और आबिद अली दोनों विकेट पे इकट्ठे हुए, तो तकरीबन आई थिंक 5 ओवर्स तकरीबन कोई स्कोर नहीं बना, दोनों एंड से बिल्कुल वो हो गया। तो जाहिर है जब बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहा था, तो उस पर ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है, और बॉलर का दिल हमेशा बड़ा होता है इस चीज में। और वही हुआ, जैसे ही फौरन अजहर आउट हो गया, जैसे ही अजहर आउट हुआ, प्रेशर आबिद अली पे वो कर गया, कन्वर्ट कर गया। वो उधर से आबिद अली भी, जब आप स्कोर नहीं कर रहे ना, तो फिर आपके ऑटोमेटिकली आप पे प्रेशर आएगा। अब जैसे बाबर और फवाद आए हैं दोनों, तो उन्होंने स्कोर चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्कोर चला है, विकेट सीधा हो गया। सब कह रहे हैं जी विकेट सीधा हो गया। विकेट सुबह से सीधा था, विकेट में कुछ भी नहीं था सुबह से भी। आप उसके फास्ट बॉलर्स में देखिए, 7वें 8वें ओवर में उन्होंने स्पिनर लगा दिया। उसकी यही रीजन थी ना कि विकेट में जान ही नहीं है। कराची की विकेट से स्लो है, लेकिन अनकंसिस्टेंट बाउंस नहीं है, लेकिन जैसे कराची में बैठ रहा था बॉल, यहाँ नहीं बैठ रहा। उसके बाद
आबिद अली है और जैसे इमरान भट्ट है, अब इनको साथ रखना चाहिए। अब ये नहीं हो कि आबिद अली को भी आप कहें जी चल भी छुट्टी कर, खिलाएं उसको, कोई नहीं, आप साथ साथ बैकअप में रख लें। असल में ये होता यही है पाकिस्तान के साथ कि बैकअप नहीं होता इनके पास। लाइक अगर आपके पास दो ओपनर है ना, तो तीसरा ओपनर नहीं होता पीछे, वो आप ढूंढना फिरता है आपको कि किधर से लेके आए। स्पिनर में भी यही था, आपके पास यासिर, यासिर के बाद बड़ी मुश्किल से शादाब आपने बनाया। अब शादाब के पीछे आपके पास स्पिनर कोई नहीं था। अभी देख लेना, अभी दोनों कहाँ से आए नई न्यू स्पिनर, आपके पास पुराना स्पिनर ही कोई नहीं था, आपने बैकअप ही नहीं रखा हुआ। तो ये पाकिस्तान के साथ हमेशा से मसाइल रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह बाकी अच्छा, जैसे बाबर की आप बात कर रहे हैं कि जो सुबह के 2-3 ओवर, तो होता यही है, कोई भी बैट्समैन है, बाबर है या इवन के जो मर्जी आप लगा लें, जो भी बड़े से बड़ा बैट्समैन, तो जाहिर है वो कल जो होगा वो एक नया दिन होगा। वो 77 से नहीं स्टार्ट कर रहा, वो 0 से स्टार्ट करेगा। और टेस्ट क्रिकेट यही है कि हर सेशन के बाद आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। इवन कि आपका अगर पानी का वक्फा है, खाने का वक्फा है, टी का वक्फा, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, आप वहां से उसको पीछे से स्टार्ट नहीं करें, तो वो एक नया दिन एक किस्म का स्टार्ट हो जाता है। तो जाहिर है शुरू का पेज जो 1 घंटा है वो मुश्किल होगा। अगर वो 1 घंटा सरवाइव कर जाते हैं तो ये 400+ जाना चाहिए इनको स्कोर। जी नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि नए दिन में आके बैटिंग कोलैप्स होते हैं, लेकिन मैं बाबर की खास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसका रीसेंट जो ज्यादा तो करियर भी नहीं है इसका, तो जो इसकी जो जैसी इंजीनियरिंग इनिंग्स में भी ओवरनाइट नॉट आउट गया है ना, अगले दिन आके आउट होना तो कोई भी हो सकता है ये, लेकिन ये बहुत लूज शॉट खेल के आउट हुआ है। तो इसलिए जो है ना, इसको आते ही सारी जो है ना वो इस मूड में होना जरूरी है कि मैं जो हूँ अभी मैंने अगला दिन खेलना है। अब ये नहीं है कि मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है 60-70 रन ले, क्योंकि 50 के बाद एक दफा लगता है कि ये थक गया, बस अब इस शौक पूरा हो गया इसका। तो मैं इसलिए कह रहा था। और दूसरा, शायद ये किसी पहले जी प्रोग्राम में मैंने बात की, आप कह रहे थे पाकिस्तानी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। मेरे ख्याल में खेलते थे, और उसकी वजह ये है कि खेलते इस वजह से अच्छे थे कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे स्पिनर थे। तो अब जिस जिस क्वालिटी के स्पिनर वो खेल के आते हैं, उस लिहाज उस वक्त वहां तक तो वो ठीक खेलते हैं, लेकिन यहाँ इनको कोई थोड़ा सा उससे बेहतर, क्योंकि हमारे पास अब शादाब जो है, आप उसको हमारा इस वक्त इंजर्ड है, मेरे ख्याल में एवरेज स्पिनर है वो भी, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और टेस्ट उसको क्रिकेट टाइम है उसको। बहुत ज्यादा जो है ना, उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उसको पेश ऐसे किया गया है जैसे बहुत कोई यूनिक चीज हमें मिल गई है, इसकी वजह से वो अपनी बॉलिंग पे काम भी नहीं कर सका। तो एनीवे ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। अब मैं आ रहा हूँ आबिद की तरफ। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ओपनर्स को चांस देना चाहिए, लेकिन ये आबिद की अब मेरे ख्याल चौथी सीरीज है, तो कहाँ तक इसको आप समझते हैं कि स्क्वाड में रखना चाहिए? और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि अक्सर हम ओपनर्स की बात करते हैं, कल भी खालिद कह रहे थे कि दुनिया में इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं टीमें ओपनिंग पेयर्स के लिए, और पाकिस्तान ने तो की तारीख उठा के देख लें, बहुत कम मौके ऐसे आए हैं कि हमें कोई अच्छे ओपनिंग पेयर मिल गया पूरा। मुदस्सर मोहसिन, कुछ आप सईद अनवर आमिर सोहेल कर लें, उसके अलावा तो आपके पास बहुत कम एग्जांपल्स हैं ओपनर्स की। हम तो हमारे ओपनर्स हमेशा से ही ये हाथ शुरू में ही आउट होते रहे हैं। खालिद, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में देखें तो आपको ज़्यादा पीछे जाएं तो मुदस्सिर एंड मोहसिन का जोड़ी नज़र आती है, या आमिर सुहेल की सईद अनवर की, या सईद अनवर की रमीज़ राजा की। हाँ तो जी। अभी भी वही इनका वो चल रहा है कि कभी अजहर अली को ओपन करवा देते हैं रमीज़ राजा की तरह, कभी रज़ाक वन डाउन पे आ जाता था, ये शफल करते रहते हैं, तो फिर मिडिल ऑर्डर इनका कोलैप्स हो जाता था। तो काफ़ी एट द मोमेंट ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्लेयर बनते हैं वो कॉन्फिडेंस देने से बनते हैं, सपोर्ट करने से बनते हैं। तो अभी देखिए, अगर आबिद अली को ड्रॉप कर देते हैं तो फिर किसी और को देंगे, अब 4 मैचों के बाद वो भी हो जाता है, तो फिर ये लोग आएंगे। तो मेरे ख्याल में आबिद अली को सपोर्ट करना चाहिए। जो इमरान भट्ट ने आज एक शॉट मारा है कवर ड्राइव, तो उसमें थोड़ा सा लगा है कि यस,
और उसमें फिर एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे उसने वो वाली बॉल छोड़ी है बाहर आउटसाइड ऑफ स्टंप, और उसके बाद फिर उसने वही खेल दी है उस पे, वो स्लिप में जो गया था रबाडा की बॉल पे, और वो थोड़ा सा एंगल कर रहा है बाबर आजम जैसा लास्ट वीक था उसमें, कि वो लाइन में नहीं खेल रहा, हालांकि ये वाला बॉल मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे जाना चाहिए, वो पॉइंट कवर की तरफ खेल रहा था। तो उसको थोड़ा सा आई थिंक प्लेयर्स को एक्सपीरियंस देना चाहिए, इनको तैयार करना चाहिए। अगर हाँ 8-10 मैचों के बाद कुछ होता है तो फिर इनको चेंज करें, इंस्टेड ऑफ 4 बंदों पे काम करें, आप एक बंदे पे काम करें। ठीक। और बाकी ये मेरे ख्याल में आबिद को नहीं ड्रॉप करना चाहिए, जो लेफ्ट हैंडर हमारा अभी ड्रॉप किया न्यूजीलैंड की सीरीज ने। अब उसने भी डोमेस्टिक में जाके 100 फिर कर दिया, फिर लोग यही बात कर रहे हैं कि नहीं उसमें एबिलिटी है, उसमें एक्स फैक्टर है, ही कैन बैट, वो परफॉर्म करके फिर आ जाएगा फिर। और यही वजह है कि जिस तरह हमने 4 नाम लिए हैं, मुदस्सिर, मोहसिन और आमिर सुहेल, और ये लोग इसी तरह कम बैक करते रहेंगे। हमें देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो बताती है आपकी इंटरनेशनल टीम कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या है। आप दोनों जिस तरह बात कर रहे थे कि वो लेग स्पिनर नहीं है शादाब, या जो जेन्युइन स्पिनर होता है वो टेस्ट मैच में तो लाजमी खेलता है, T20 या वनडे खेले या ना खेले। तो अभी एट द मोमेंट कोई भी नहीं नजर आ रहा। देखें उसने बॉल अच्छे किए हैं, वो जो लेफ्टी अपना नुमान है, लेकिन ऐसा सच कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मुशी, सकलैन और लॉट थी पीछे, शोएब मलिक भी उसकी शोल्डर इंजरी से पहले, तो काफी अच्छे आए थे स्पिनर। लेकिन अभी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, और यही बात ओपनर की, आप ओपनर की बात, ओपनिंग में बात फिर आता हूँ। देखिए इसने 700 समथिंग या 72 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास के इमरान बट ने, और देखा जाए यही आपका लेवल है, लेकिन एक्सपोज हो गया ये आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल पे, ये गिर जाता है। आप देखें उसका हेड गिर रहा है, जब हेड गिरता है ना तो सारी बॉडी चली जाती है। वो इस पे बंदा अगर कोई क्लेवर बॉलर हो, वो 3-4 स्लिपे रहे और आउटसाइड ऑफ स्टंप मैगरा की तरह बॉल करता रहे, ये 5 छोड़ेगा, छठी पे लगा देगा। तो बैट्समैन नजर नहीं आ रहे, लेकिन सऊद, मैंने उसकी फुटेज देखी है, तो सऊद मुझे लग रहा है कि उसमें है कुछ, लेकिन चांस देंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक। काशिफ। जी, इमरान भट्ट की ही मैं बात करूंगा। तो इमरान भट्ट देखें सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल उसमें टेम्परामेंट की कमी नजर आई है। हालांकि वो जो आज जिस गेंद पे आउट हुआ है वो भी काफी बाहर था, गेंद जिस्म से काफी वो दूर खेला है। तो उसमें काम करना पड़ेगा। देखिए प्लेयर्स, आप रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है ना, रॉ मटेरियल है, उनके अंदर टैलेंट है। अब आपने इसको करना है, शाइन करना है ना, आप इस पे काम करें, आप उसको प्लेयर बनाएं। ये नहीं हो ना कि आप 4 मैच खिलाएं उसको फेंक दिए बाहर उठा के। एतमाद दें आप उनको। आप ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे शान मसूद है, इमामुल हक है, उनको रखें आप। आपका एक ये समझे ना कि आपके पास 4 या 5 ओपनर एक एट ए टाइम होने चाहिए। ये ना होना कि ओपनर आप ढूंढते फिर बाद में, जैसे आज हम ढूंढ रहे थे, इमरान भट्ट को हम ढूंढ के लाए हैं कहीं से। तो ऐसे 3-4 आपके पास होने चाहिए कि भाई अगर ये नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये वाला प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, या मतलब उनमें से एक आध चेंज किया जाए। अब ये मिडल ऑर्डर का भी यही सिचुएशन होती है कि आप मिडल ऑर्डर, आप 8-10 प्लेयर अपने पास, आपके पास बैकअप में होने चाहिए। यानी जैसे अगर बाबर आजम है, जैसे या अपना अजहर अली है, तो इस टाइप के कुछ ना कुछ प्लेयर आपके पास पीछे बैकअप में होने चाहिए। अब आपके पास अगर अजहर अली आपको निकालते हैं तो उसके पीछे आपको ढूंढना पड़ेगा, यार प्लेयर हमारे पास कौन सा है जो अजहर अली की जगह पुर कर सके। तो ये आपके पास बैकअप होना चाहिए। ये आपका डिपेंड करता है आपके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पे, आपकी जो मैनेजमेंट की थिंकिंग है उस पर वो करता है। तो मेरा भी यही ख्याल है, दोनों को चांस देना चाहिए। उनको बट को भी साथ रखें, खिलाएं उसको, एक्सपीरियंस दें, बेशक ना खिलाएं चलें, लेकिन टीम के साथ रखें उसे। अगर आप निशान मसूद को लेके आना वापस, जो जाहिर है आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि फिर अब वो आज फिर बातें शुरू हो गई कि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसने 200 किए भाई जाते ही नेशनल पाकिस्तान कप में 200 कर दिए उसने। तो बिल्कुल वो भी वापस आने की है उम्मीद में। बाकी लेग स्पिनर की जैसे बात करें तो जाहिद जिस्तानी है स्पिनर, वो अच्छा स्पिनर है, लेकिन बात वही आती है कि उसकी भी उम्र 30 से अबव हो चुका है। तो अब जब 30 से अबव वाले प्लेयर आप उस वक्त तक खिलाते नहीं है, तो अब एकदम लेके आते हैं वो 2-4 साल ही निकालते हैं बेचारे। मसला ये है।
आपके पास लंबे टूर उसके लिए नहीं है कोई, आपके पास कोई 24-25 साल का कोई अच्छा स्पिनर तैयार होना चाहिए, जिसको आप साथ रखें टीम के, कभी जहाँ पे मौका मिला खिला दिया मैच, फिर उसको रखें टीम के साथ। तो अब देखें जाहिद जिस्कानी है, बाकी शादाब की मैं भी यही बात करता, वो टेस्ट मैचेस बहुत कम खेला है। हाँ ठीक है, वो 20 भी अच्छा है और अपना वनडे भी ठीक खेलता है, लेकिन असल जो है वो टेस्ट मैचेस में ही है। जी ये एक स्पिनर का नाम जो थिंक मैंने उसको तो नहीं ऑब्जर्व किया, कोई साजिद भी है स्पिनर? जी साजिद साजिद स्कॉट के साथ है। है, ऑफ स्पिनर है। क्या उसकी क्या सिचुएशन है, कैसा स्पिनर है वो? ऑफ स्पिनर है, उसने इस सीजन में 63 आउट्स किए हैं, सबसे ज्यादा साजिद खान की विकेटें थी। ऑफ स्पिनर है, केपी का कैप्टन भी था, और 25-26 साल का उम्र उसकी, लगता ज्यादा है लेकिन इतनी उम्र है। तो खालिद उसका आपने देखा है उसको बॉलिंग करते? जी जी मैंने देखा है उसको। उसका ना थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है। अच्छा। वो बैक लेग पे बॉल करता है, जब बैक फुट लैंडिंग है ना उस पे बॉल करता है, फिर उसका फ्रंट फुट लगता है फ्रंट लेग। लेकिन तो, जी जी तो क्या उसका आपको लगता है कि वो कोई चैलेंज होगा उसका एक्शन? नहीं, नहीं नहीं चैलेंज नहीं, नहीं होगा, उसका आर्म ठीक है, लेकिन उसका जो जो बॉडी है ना वो थोड़ा सा आपको पता लगेगा जब वो बॉल करेगा, वो बैक लेग पे होती है उसका और वो रिलीज कर देता है बॉल। काइंड ऑफ फिर राशिद खान टाइप ऑफ स्पिनिंग, लेकिन राशिद खान तो बहुत ज्यादा थोड़ा हेड उसका गिरता है। और देखिए जी जो जी खालिद। क्वालिटी है ना उसको मैंने देखा है, हाँ हाँ। जो क्वालिटी है वो नहीं नजर आ रही। देखिए जो पाकिस्तान का जो लेगेसी है स्पिनर्स की और जिस तरह के वो क्लास आनी चाहिए, देखें फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा आउट करना, यस बड़ी बात है, उसने किए हैं, लेकिन उसी मैच में हसन अली ने 100 भी किया, ठीक है। अच्छा। और डोमेस्टिक का लेवल हमने पिछले प्रोग्राम्स में बात की है कि डोमेस्टिक का लेवल काफी नीचे गिर गया है, और आपने शुरू में ये बात की थी कि स्पिनर को अच्छा खेलेंगे अगर स्पिनर अच्छे होंगे। तो मुझे जिस तरह आपकी वेरिएशन होनी चाहिए ना, ऑफ स्पिनर है टॉप स्पिन कर दी, दूसरा कर दिया, आर्म बॉल कर दी, तो उसके अब मैच में खेलेगा तो पता चलेगा। लेकिन अगर इतना अच्छा होता, वो उसने टॉप किया है, तो उसको खिलाया क्यों नहीं इन्होंने? और स्पिनर्स ना आने की वजह टेप बॉल और ये T20 न, देखें एक सवाल हुआ था इंडिया में कि भाई क्यों पाकिस्तान में बैट्समैन, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर होते हैं, इंडिया में क्यों नहीं होते, और इंडिया में बैट्समैन होते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं होते। तो ज्यादा लोगों ने यही कहा था कि देखें जब शुरू में हम खेलते हैं ना तो हम देखते हैं अपने लेजेंड्स को, वसीम अकरम को, वकार यूनिस को, इमरान खान को, तो उनकी कॉपी करते हैं टेप बॉल में। अब इंडिया में सारे खेलते हैं, सारे देखते हैं, द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, उनकी भी लेगेसी काफी लॉट चल रही है, तो इस वजह से ना लोग आइडियल बना देते हैं। अब जिस तरह जब से ये स्पिनर गए हैं, अब कोई देखें आपका कोई ना कोई होना चाहिए आइडियल, जब आप शुरू में खेल क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, तो आगे कोई है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। यासिर खान बेचारा खुद स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई आइडियल किसी को बनाए। आप काफी देखें, आप 10 साल के बाद, अभी आप लिख ले बेशक 10-15 साल के बाद या 7-8 साल के बाद काफी बच्चे निकलेंगे। देखिए जब वकार यूनिस आया था तो उसका कॉपी करना शुरू कर दिया था लोगों ने, एक्शन काफी गली की क्रिकेट में भी और वैसे भी। तो बाबर आजम की बहुत सारे बच्चे कॉपी कर रहे होंगे अभी, लेकिन स्पिनर में कोई नजर नहीं आ रहा ना। अब नुमान अली है, उसको किसको आइडियल बनाए, ये तो वो कोई। मैं, हाँ हाँ जी 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 जी, वो मैं ये कहने जा रहा था कि क्योंकि हमारे बैट्समैन अच्छे स्पिनर्स खेल के नहीं आते, तो इस वजह से वो फिर महाराज अच्छा स्पिनर है लेकिन इतना अनप्लेएबल भी नहीं है। मतलब हमारे खिलाफ जैम्पा भी खेलेगा तो हमें नचा देगा, क्योंकि हम डोमेस्टिक में वो उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं खेल रहे होते। और T20 तो बिल्कुल गेम ही और है टेस्ट से। तो यह, और एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे ख्याल में शाह जो है क्या नाम है,
आपका जो लेफ्टी है शान मसूद। शान मसूद, शान मसूद। मेरे ख्याल में उसमें उस पे अगर काम किया जाए तो वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें टैलेंट है, मेरा ख्याल, मेरी मेरी राय है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से उसने इनिंग खेली थी इंग्लैंड में भी, तो पाकिस्तान ने, टीम ने भी और लोगों ने यही समझा था कि यार हमें बड़ा अच्छा बैट्समैन मिल गया है। तो उन्होंने एक साइड देखी और उसकी दूसरी साइड देखी जब बेचारे पे बैड पैच आया। बैड पैच हर एक पे होता है। तो लेकिन आप देखें, अगर अच्छा ना होता तो जैसा काशिफ भाई ने बताया कि 2 उसने 100 कर दिए अभी, तो लोग फिर सोचना शुरू कर देंगे। बिकॉज एक दफ़ा आप ड्रॉप हो जाए ना, तो जो प्लेयर दूसरी दफ़ा कम बैक करके आता है, बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना। आप मेंटली भी थोड़े से पीछे चले जाते हैं। जिस तरह हसन अली आया है, तो इन्होंने ड्रॉप करने की, ये अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल में, उसको ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि अब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा इस मैच में। तो शान मसूद, यस, उसमें है, उसने लॉर्ड्स में भी इस तरह खेला था, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए, आप उसने किया, उसको ये पता होना चाहिए कि जब मुझसे रन्स नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा। और प्राइम एग्जांपल बाबर आजम की है। मैंने देखा है कि लास्ट वीक में यूनी भाई गीली बॉल से बॉल कर रहे हैं, फिर लेफ्ट आर्मर्स को वो खेल रहा है, फिर थोड़ा माइंड हटाने के लिए उसने बॉलिंग की है, बाबर ने थोड़ी माइंड गेम खेली है, और इस मैच में पता लग रहा है कि उसने काम किया है। तो पास्ट में ये होता था कि जिस तरह सईद अनवर पकड़ा गया कॉर्ट बिहाइंड पे ना, श्रीनाथ ने पकड़ लिया था, तो वो उसको इस चीज को ठीक नहीं कर सका। लेकिन इसने ये, तो शान मसूद में ये एबिलिटी है और उसको बिल्कुल वापस लाना चाहिए। लेकिन ये जो 17 लड़के हैं ना, इनमें से ड्रॉप किसी को नहीं होना चाहिए। अगली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ है, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो सबको साथ रखना चाहिए, एक टीम बनाएं। वैसे में मुझे लगता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब साउथ अफ्रीका नहीं जा रहा, शायद इनका दाव लग जाए। मे बी। हाँ। जी काशिफ, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। रखना चाहिए शान मसूद को। शान मसूद अच्छा समझदार प्लेयर है, और बिल्कुल टीम को यही कॉम्बिनेशन, देखें 20 से 25 लड़कों का एक ग्रुप होना चाहिए जो वही वही रखें ना। चेंज आप ये ना हो ना एकदम उठा के आप 40 से उठा के ले आओ या 50वां लड़का उठा के ले आओ। वही रखें ना उसको, आप उनको एक्सपीरियंस देते रहे, उनको साथ एतमाद दें। असल चीज होती है एतमाद देना। और बहुत से कैप्टन ऐसे होते हैं वो मतलब नॉर्मल प्लेयर होते हैं ना, तो उनको सुपरस्टार बना देते हैं। और बाकी जो अभी ये बात हो रही थी दूसरी सुपरस्टार्स की, तो यही है भाई, सुपरस्टार्स आपके हीरोज जो होते हैं वही हीरो होते हैं आपके। जो सुपरस्टार्स होते हैं वसीम, वकार, शोएब, बहुत बड़े आपके लेजेंड्स गुजरे हैं फास्ट बॉलिंग में, उनको देख के सब लोग बने हैं। हाँ बिल्कुल, अब बाबर को देख के काफी लोग तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन वही है ना कि आपके पास हीरो होने चाहिए। जी चले, अब मेरा ख्याल है कंक्लूड करते हैं, कल का दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो मेरा ख्याल है जी वन लाइनर हो जाए खालिद, आपकी तरफ से और काशिफ की तरफ से भी, कि कल आपको क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अभी, और अपनी रैंकिंग भी ऊपर करने के लिए। और जिस तरह मैंने कल बताया था कि 200 प्लस ये कर देते हैं, तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी बेस बन जाएगी। और जब महाराज ने आउट किया है ना उसको, इमरान को, उसका बॉल टर्न एंड बाउंस हुआ है, तो मेंटली जो साउथ अफ्रीकन है थोड़े से हिल गए होंगे, वो टर्न एंड बाउंस हो रहा है। तो मेरे ख्याल में 200 250 पहले इनको करना चाहिए, और उसके बाद फिर लंबे स्कोर पे जाएं। अगर ये 450 अबव 500 कर लेते हैं, तो ये भी चांस है कि इनिंग डिफीट से उसको, साउथ अफ्रीका को हरा दें। तो कल का दिन, वेदर ठीक है, और पहला घंटा, जिस तरह आप हमेशा कहते हैं, पहला घंटा थोड़ा सा होगा। और बाबर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिस तरह चढ़ के खेला है उसी तरह शुरू करे, हल्का ज़रा भी लेजी होके ना खेले जिस तरह उसने शुरू में उसको खेला था। तो चढ़ के खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए कल मौका है, अगर वो रन्स कर देते हैं, अगर सारा दिन खेल लेते हैं तीनों के तीनों सेशन में, तो पाकिस्तान 90% टेस्ट जीत सकता है। ठीक। जी काशिफ। जी बिल्कुल, मैंने तो सुबह 10 ओवर देखे हैं, तो उसके बाद ही मैंने मैसेज कर दिया था कि 400 प्लस होना चाहिए।
हाँ, हालांकि आबिद अली उस वक्त आउट हो चुका था 11वें ओवर में शायद। तो बिल्कुल ऐसे लंबा स्कोर करना चाहिए उनको। और बाकी बाबर है तो फवाद उसके साथ है। फवाद बहुत कूल हेड है, तो इंशाल्लाह उसको समझाता रहेगा, साथ के साथ उसे भी चलाएगा साथ। और इंशाल्लाह पहला घंटा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर ये लंबा स्कोर कर लेते हैं 400 से 500, 500 अगर 500 क्रॉस कर लेते हैं तो फिर तो जाहिर है इनिंग्स की डिफीट की तरफ जाएंगे हम। मोरल डाउन है साउथ अफ्रीका का, बिल्कुल डाउन है, और उनको डाउन ही रहने दें, और ताकि उन पे एग्रेसिव अच्छा अप्रोच रखें, तो इंशाल्लाह विन करेंगे जी 2 सीरीज डिफर से सीरीज। तो ये यस, आई एग्री कि कल बैटिंग के लिए बहुत अच्छा दिन होगा, लेकिन एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, क्योंकि आज खेल जल्दी खत्म हो गया था, कल ये 15 मिनट पहले शुरू करेंगे सुबह। वो 15 मिनट भी साउथ अफ्रीका का एडवांटेज है, अगर उसका ये फायदा उठा ले तो। बहरहाल अब वो घंटा जो है वो 1.25 घंटा बन गया है, तो आई होप के ये उसको। और हाँ एक और मैं जरूर कहूंगा कि अगर रमीज भाई कमेंट्री पे हो तो अपनी स्पीकर्स म्यूट कर लीजिएगा। तो शुक्रिया नाजरीन, और अब हमें आप इजाजत दीजिए। प्लीज अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहिए, और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, और होपफुली पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में होगा। अस्सलाम वालेकुम।